एनिमेस, ये भी कितने प्यारे चीज है ना। ये एनिमेशन होकर भी आपको पागलों की तरह हंसा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको छोटे बच्चों की तरह रुला भी सकते हैं। और आज मैं कुछ ऐसे एनिमेस की बात करने वाली हूँ जो आपको ताकी मिची बना देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, ऑरेंज। Kakaru! This anime starts when Nao, the female lead of the story, gets a letter from her future self. और लेटर में कुछ ऐसा लिखा रहता है, काकेरू नाम का एक लड़का उनके स्कूल में ट्रांसफर होगा और आगे जाकर उसकी मौत हो जाएगी। पहले तो नाओ और उसके फ्रेंड्स इसे मजाक में लेते हैं, पर जब वो देखते हैं लेटर में जो भी कुछ लिखा हुआ रहता है वो सब धीरे धीरे सच होने लगता है, तब वो लोग काकेरू को बचाने में लग जाते हैं। नंबर 9, प्योर एटर्निटी। This anime follows the story of an immortal orb which is thrown into this earth. एनिमे के स्टार्टिंग में ऑर्ब को ना ही बोलना, ना ही खाना खाना, ना ही इंसान जैसा सोचना आता है, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता है वो ऑर्ब सबको सीखते जाता है। The story keeps on revolving and you will surely love to see the adventures of Fushi. Number 8, Erased. Irie. Is that why you wanted me to help Satoru? So in this anime we have our Satoru. ये नहीं, मेरे पति को लाने के लिए नहीं बोला। ओके, सो इट्स सातोरू फुजिनोमा, जिसके पास एक पावर होता है कि कोई भी बुरा चीज होने से पहले इसे पता लग जाता है एंड वो कुछ मिनट्स पहले के टाइम में चला जाता है ताकि वो बुरा चीज होने से वो रोक सके। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो 1-2 मिनट्स नहीं, पूरे के पूरे 18 साल पीछे चला जाता है, जहाँ वो कायो से मिलता है। कायो जो कि तब चाइल्ड एब्यूज से गुजर रही होती है। तुम कहीं ना कहीं कायो के लिए बुरा फील करोगे एंड शायद एंडिंग में तुम कायो को हेट भी कर सकते हो। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस एनिमे। नंबर 7, प्लास्टिक मेमोरीज। ये एनिमे फ्यूचर टाइमलाइन में सेट है जहाँ एंड्रॉइड्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, पर एक प्रॉब्लम है इसमें। एंड्रॉइड्स का मरने का टाइम फिक्स रहता है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। ऑल्दो यू मे लव टू सी द केमिस्ट्री ऑफ सुकासा एंड आयरा जो कि एक गिफ्टिया होती है एंड यू नो गिफ्टिया का एक सर्टेन लाइफ स्पैन रहता है और इसलिए ही आयरा स्टार्टिंग से ही सुकासा को अवॉइड करने की ट्राई करती है। पर प्यार भी बहुत अजीब चीज होती है ना। आखिर में आयरा सुकासा के प्यार में गिरी जाती है और उसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस एनिमे। नंबर 6, एंजल बेट्स। It's good. I get it. You like it because it's Mabu tofu, not because it's spicy. ये एनिमे मेरे दिल के काफी पास है, तो इसका प्लॉट बताकर मैं आप सबका मजा किरकिरा नहीं करना चाहती। ऑल्सो इट इज जस्ट 13 एपिसोड्स लॉन्ग एनिमे, सो यू कैन जस्ट बिंज वॉच इट, यू वोंट रिग्रेट। नंबर 5, क्लेनेंट एंड क्लेनेंट आफ्टर स्टोरी। First time, Daddy. These are the 2 parts of this anime. Clannad basically shows when the characters are in high school और Clannad after story characters के ग्रेजुएट होने के बाद वाली स्टोरी दिखाता है। This anime will tell you how unpredictable life is and how should not lose ourselves along the way. And most importantly, it will change your outlook in your life. Number 4, Anohana the flower we saw that day. Don't do it. You're not allowed to die, Gitan. बचपन में आपने भी कभी ना कभी कोई ग्रुप तो जरूर बनाया होगा। लाइक एक मैंने भी बनाया था एंड आई नेम्ड इट एज टीम रोज। आई नो काफ़ी अजीब साउंड कर रहा है बट ठीक है। तो उसमें भी 6 लोगों का ग्रुप रहता है एंड दे नेम्ड इट एज सुपर पीस बस्टर्स। पर जब इस ग्रुप में से एक मेंबर की डेथ हो जाती है उसके बाद से वो लोग बदल सा जाते हैं एंड अपने अपने डिफरेंट पाथ्स चले जाते हैं। जिनकान जो कि म्यांमा को काफ़ी पसंद करता था वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। पर अभी इतने साल बाद म्यांमा की आत्मा वापस आती है अपनी लास्ट विश पूरी करने के लिए, बट द प्रॉब्लम इज दैट उसे अपनी लास्ट विश याद ही नहीं रहती। तो क्या हो सकता है उसकी आखिरी ख्वाहिश, और क्या जिंटान और बाकी लोग उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको अनहोना देखना पड़ेगा। नंबर 3, Assassination Classroom। We are now exactly 2 weeks away from midterms. Consider yourselves prohibited from studying for them. तो आप लोग में से बहुत लोग शायद अपने टीचर को हेट करते होंगे, पर क्या आपने कभी अपने टीचर को मारने का सोचा है?
बहुत अजीब साउंड कर रहा है ना। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा ही है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3E आर असाइन्ड टू किल देयर ओन टीचर कोरो सेंसेई। एंड बिलीव मी, इसका लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल है। नंबर 2, वायलेट एवरगार्डन। If it is your wish, I will travel anywhere to meet you. So this anime is sad and beautiful at the same time. And the plot of the story goes like, there's a girl named Violet जो कि काफ़ी परफेक्ट सोल्जर रहती है। वो अपने मेजर की हर बात सुनती है, और जब वार के बीच में मेजर गिलबर्ट और वायलेट की आखिरी मुलाकात होती है, तब मेजर गिलबर्ट वायलेट को कुछ 3 शब्द कहता है, जिसका मतलब वायलेट को भी नहीं पता था। और इसका मतलब जानने के लिए ही वायलेट ऑटो मेमोरी डॉल बनने की तैयारी में लग जाती है। अब क्या वायलेट को उन 3 शब्द का मतलब कभी पता चलता है या नहीं? क्या वायलेट और गिलबर्ट का कभी फिर से मुलाकात होता है या नहीं? ये जानने के लिए यू हैव टू वॉच दिस एनिमे। एंड बिलीव मी, द एपिसोड 10 ऑफ दिस एनिमे इज फ्रिकिंग सैड। मेरा तो हालत खराब हो गया था। अभी भी जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे रोना आ जाता है। नंबर 1, योर लाइन अप्रैल। I envy Tsubaki for having all of the answers. I want to ask you so many things. हाँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट वन है, इसलिए मैंने इसे आखिरी के लिए बचा के रखा है। इस एनिमे का प्लॉट कुछ ऐसा है कि आरिमा कोसेकुन, जिसे सिर्फ पियानो बजाने के अलावा कुछ नहीं आता, ओके हम सबको तो वो भी नहीं आता, तो वो बड़े ही छोटे उम्र में बहुत बड़ा पियानोइस्ट बन जाता है। पर ये ज़्यादा देर नहीं चलता। उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके चलते वो पियानो बजाना बिल्कुल छोड़ देता है, मानो जैसे उसका लाइफ कहीं पर अटक सा जाता है। और फिर उसका मुलाकात होता है कायोरू मियाजुनो से, जो उसे फिर से जीना सिखाती है, उसे अपने अटके हुए जिंदगी से आगे बढ़ाती है। कायोरू ने आरिमा को उसके साथ जीना तो सिखा दिया, पर अनफॉर्चुनेटली उसके बिना जीना नहीं सिखा पाई। ओके, स्पेशल मेंशन टू द म्यूजिक एंड साउंड ट्रैक ऑफ दिस एनिमे। योर लाइन अप्रैल के सारे साउंड ट्रैक एंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा मस्त है। आई लिटरली जस्ट कांट चूज बिटवीन देम। मैंने कहीं ना कहीं इस वीडियो में भी योर लाइन अप्रैल का ही साउंड ट्रैक लगाया है, सो यू कैन इमेजिन मुझे ये कितना पसंद है। योर लाइन अप्रैल बीच बीच में अपने कॉमेडी एलिमेंट्स को डालकर इस एनिमे के सैडनेस को थोड़ा कम करने की ट्राई ज़रूर करती है, बट इट एक्चुअली फेल्स इन डूइंग सो। जितना भी तुम हंस लो, आखिर में तुम्हें रोना ही है। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने योर लाइन अप्रैल देख कर ही अगले ही दिन वायलेट एवरगार्डन स्टार्ट कर दिया था, विदाउट इवन नोइंग कि ये भी काफ़ी सैड एनिमे है। मैं तो डबल डिप्रेशन में चली गई थी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया हो या ना आया हो, लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल यार। ये लड़की काफ़ी मेहनत कर रही है, सपोर्ट ज़रूर करना। चलो, आरिगातो एंड बाय बाय।